हेलो फ्रेंड, इस बार का नाम तो क्या आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड शुरू होता है खुशी सोचती है कि खाने की टेबल के पीछे पौधे कैसे आ गए, उन्हें वापस रखने में उसे कठिनाई हो रही है। इसी बीच अर्नव सोच रहा है खुशी कब आएगी, फिर कहता है कि उसे कोई परवाह नहीं है। खुशी भी अर्नव के रूम में जाने के लिए रोमांचित नहीं है, लेकिन जाना है वो उसे सोता हुआ देखती है। कम से कम वो सोचती कि वो सो रहा है, वो वास्तव में नहीं है। खुशी लक्ष्मी से कह रही है कि वो उसे फिर कभी अपना चेहरा नहीं दिखाएगी। दिन में वो टिफिन सर्विस करेगी, रात में वो बच्चों को ट्यूशन देगी, और जब तक वो फ्री होगी तब तक अर्नव सो जाएगा। अर्नव ये सब सुन रहा है। खुशी अपने बिस्तर पर जाकर सो जाती है। अर्नव उसे देखने के लिए मुड़ता है और वो भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुबह सामान गिरने की आवाज़ से अर्नव की नींद खुल जाती है। वो उठता है और देखता है कि खुशी अभी भी अपने बिस्तर पर नहीं है। वो तैयार होकर नीचे चला जाता है। अंजलि अर्नव को प्रसाद देती है और उस पर टीका लगाती है। अब वो रोमांचित नहीं है, लेकिन उसके लिए करता है। अंजलि उसे बोलती है कि उसकी हर बात सुनता है, लेकिन जब खुशी की बात आती है उसे लगता है खुशी इन दिनों बहुत खामोश हो गई। वो खुशी की तलाश में वो उसे खुशी से लड़ने से रोकने के लिए कहती, क्योंकि वो उसके और उसके परिवार के लिए बहुत कुछ करती है। अंत में वो अर्नव को छोड़कर चली जाती है। वो खुशी से बात करने का फैसला करती है। अंजलि अर्नव के कमरे में जाती है और खुशी को भी प्रसाद देती है। वो उससे बोलती है कि अगर वो इतना काम करेगी तो अर्नव को टाइम कैसे देगी। इस पर खुशी चौंक जाती है और कहती है कि अर्नव ने उससे कहा है कि जब वो ऑफिस में हो तो खाली टाइम का यूज़ करे। अंजलि का कहना है कि अर्नव हमेशा इस बात से डरा हुआ है कि वो क्या नहीं कर सकता। उसे उसका लाड़ प्यार करना कभी पसंद नहीं आया। वो अपने बचपन के फ्लैशबैक दिखाते जो अर्नव के लिए गुब्बारे लाई थी, लेकिन वो उसे छुप गया और उस पर दुखी हो गई। वर्तमान में वापस अंजलि कहती है कि अर्नव को पसंद नहीं है जब दूसरे प्यार का इजहार करते हो, और खुद भी ऐसा नहीं करता। अब वो सिर्फ अंजलि के स्नेह का अभ्यस्त है। अंजलि खुशी को सलाह देती है कि जितना अधिक वो इसने दिखाने की कोशिश करेगी, उतना ही अर्नव अपने चारों ओर एक दीवार बना लेगा। खुशी कुछ सोच रही है। अंजलि जारी कि उसे प्यार महसूस कराने की जरूरत है, और फिर वो एक नया अर्नव देखेगी। जब अंजलि चली जाती है, खुशी खुद से कहती कि अब एक नया KGSR होगा। अब वो गलत खेल खेल रही थी। वो बस उससे नाराज होने का एक कारण चाहते, लेकिन अब वो उसे प्यार और स्नेह से चिढ़ जाएगा और इसे अपनी डायरी में लिख लेती। खुशी सोचती कि उसे अपनी प्लानिंग के साथ कैसे आगे बढ़ना है। अर्नव के कमरे में आने की हार सुनकर वो जल्दी से छिप जाती है। अर्नव आकर सोफे पर लेट जाता है। खुशी आती है और उसके जूते उतारने की कोशिश करती है। अर्नव परेशान होता है और उठ जाता है। खुशी को अपने जूते उतारते देखो वो चौंक जाता है। वो उस पर गुस्सा हो जाता है। खुशी एक ठेठ भारतीय नारी और संस्कारी बीवी की तरह व्यवहार करती है। खुशी ने अपना सिर भी ढक लिया, इससे वो उसे उतारने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती कि उसका चेहरा नहीं देखना चाहता, इसलिए वो अब गोपी बहू की तरह बनने जा रही है और उसके साथ या अर्नव के साथ निभा। और नाराज हो जाता है और चला जाता है। खुशी के चेहरे पर मुस्कान आकाश को जगाने के लिए मनोरमा दस्तक दे रही है। पायल उनके कमरे का दरवाजा खोलने आती है। मनोरमा अंदर आती है और आकाश को उठाती है। वो उससे अनुमान लगाने के लिए कहती है कि कौन जल्द ही आ रहा है। वो उसे बोलती कि मिस भी आ रही है। इस पर आकाश हैरान हो जाता है और बोलता है कि कब। खुशी कुछ प्यास काटती ताकि उसके आंखों में आंसू आ जाए। वो फिर अपने स्वामी को अपने गोपी बहू अवतार के साथ चाय में जगाती है। अर्नव ऐसा लगता है जिससे वो गुस्सा हो रहा है, नाराज हो जाता है। खुशी अर्नव के चरणों में गिर जाती है, उसके लिए माफी मांगती, रोना शुरू कर देती है। वो लगातार अर्नव को स्वामी कह रही है, जिससे उसको गुस्सा आ रहा है। उस अर्नव को और भी हैरान करने के लिए उसने नहाने का सामान भी तैयार कर रखा है। वो जानता है कि कुछ गलत है। खुशी उसके पास पानी लेने जाती है और अर्नव सब कुछ चेक करने लगता है। फिर खुशी अपने स्वामी के लिए कुछ पानी लेकर आती है। अर्नव को लगता है कि लॉर्ड गवर्नर स्वामी से बहुत बेहतर था। खुशी नाचती क्योंकि अर्नव निराश हो जाता है और स्नान करने जाता है। आकाश जानकर बहुत खुश होता है कि बबली आ रही है। पायल सोचती कि बबली को ने। अर्नव अपनी अलमारी के पास आता है, उसे जोर से और रंगीन शर्ट से भरा हुआ दिखता है। खुशी आती है और कहती कि ये सब उसने किया। अर्नव कहता है कि उसके कपड़े का। वो कहती कि उसके ही कपड़े, उसके पुराने कपड़े काले और सफेद फिल्मों की तरह दिखते थे, इसलिए उसने उन्हें फेंक दिए और नए कपड़े ले लिए। वो उसे कुछ शर्ट दिखाने लगती है और वो उसे चुनने के लिए कहती है और कहती है कि वो मैं आपका नाश्ता बनाऊंगी। जाते समय खुशी दरवाजा खटखटाती है। अर्नव उसे देखने के उस पर चिल्लाता। खुशी उस पर एक शर्मीली मुस्कान देती है और धन्यवाद देती है। अर्नव अपने व्हाट द हेल सिचुएशन वो आकाश से कुछ शर्ट लाने के लिए कहता है, लेकिन आकाश जाहिर तौर पर नहीं है। उसकी अलमारी की चाबी उसके पास है। उसने HP को फोन किया, लेकिन खुशी ने कपड़े धोने के लिए कुछ नहीं दिया। डाइनिंग टेबल पर मनोरमा और महेंद्र बबली के बारे में बात करे। पायल थोड़ा अजीब महसूस कर रही है। अंजलि डॉक्टर के पास गई है। जिस तरह मनोरमा सोच रही है कि अर्नव कहाँ है, वो लाल शर्ट पहनकर नीचे आता है, जिसे सभी हैरान रह जाते हैं। यहीं पर एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।